नमस्कार। अजहर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं संत गाडगे महाराज जी का, जो कि स्वच्छता के जनक माने जाते हैं। और जो है आज 20 दिसंबर को पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। संत गाडगे जी, जिन्होंने जो है स्वच्छता का जनक कहा गया। संत गाडगे महाराज जी की बात करें तो उन्हें लोग गाडगे बाबा नाम से पुकारा जाता था। हालांकि वह उनका वास्तविक नाम देवीदास देबूजी जनोरकर था और उनके पिता का नाम झिंगराजी जनोरकर था और उनकी माता का नाम सखुबाई था। संत गाडगे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तालुका के सेठ गांव में एक धोबी परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन का नाम देबूजी झिंगराजी जनोरकर के नाम से भी बुलाया करते थे। इसी नाम से 23 फरवरी को उनका जन्मदिन माना जाता है। उन्होंने शिक्षा के बारे में ऐसे कई महान कार्य किए, इसीलिए तो उन्हें मानवता का सच्चा हितैषी, सामाजिक समरसता का अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई गांवों का विकास किया है और उनकी दूरदृष्टि आज भी देश भर के कई धर्म संगठनों, शासकों तथा राजनेताओं को प्रेरित करती है। इसीलिए महापुरुष संत गाडगे बाबा के नाम पर कॉलेज और स्कूल सहित कई संस्थान शुरू किए गए हैं और उनके बाद भारत सरकार द्वारा स्वच्छता और पानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई और उनके सम्मान में अमरावती विश्वविद्यालय का नाम भी रखा गया। इसीलिए उनके सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। संत गाडगे महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तालुका के सेठ गांव में एक गरीब धोबी परिवार में हुआ था। संत गाडगे महाराज एक भटकते हुए सामाजिक शिक्षक थे और वह पैरों में फटी चप्पल तथा सिर पर मिट्टी का कटोरा लेकर पैदल यात्रा करते थे और यही उनकी पहचान थी। संत गाडगे महाराज गांव में प्रवेश करते ही गाडगे महाराज तुरंत नालों तथा रास्तों की सफाई शुरू कर देते थे और काम खत्म होने के बाद वे गांव वालों को सफाई के लिए लोगों की बधाई भी दिया करते थे। हालांकि गांव के लोग उन्हें पैसे देते थे, लेकिन संत गाडगे महाराज उन पैसों का इस्तेमाल समाज के सामाजिक विकास तथा शारीरिक विकास के लिए करते थे और साथ ही लोगों से मिलने वाले पैसे से गाडगे महाराज गांव में स्कूल, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु के लिए निवास स्थान बनवाते थे और वे अपने कीर्तन के माध्यम से समाज कल्याण का प्रचार करते थे। संत गाडगे महाराज सच्चे निस्वार्थ कर्मयोगी थे और उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने में कई धर्मशालाएं, गौशालाएं, स्कूल, अस्पताल और हॉस्पिटल बनवाए। हालांकि उन्होंने यह सब भिक्षा मांगकर देश और प्रजा के हित के लिए बनवाया, लेकिन अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बना सके। ऐसे हमारे महापुरुष संत गाडगे महाराज जी ने अपना पूरा जीवन देश के कल्याण के लिए पेड़ के नीचे बिताया। महाराज संत गाडगे बाबा का कहना है, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, लेकिन बच्चों को पढ़ाए बिना मत रहो, ताकि आधुनिक भारत को जिन महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए उनमें राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा का नाम महत्वपूर्ण है। मानवता के सच्चे हितैषी अन्य संतों की तरह गाडगे बाबा को भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। स्वाध्याय के बल पर उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। इसीलिए गाडगे बाबा शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस हद तक प्रतिपादित किया कि अगर खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो उसे भी बेचकर शिक्षा प्राप्त करें। आप हाथ में रोटी लेकर खाना खा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आपने
प्रवचनों में शिक्षा का उपदेश देते समय वह डॉक्टर अंबेडकर को एक उदाहरण के रूप में यह कहते हुए प्रस्तुत करते थे, बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी महत्वाकांक्षा से कितना पढ़ा, शिक्षा एक श्रेणी का अनुबंध नहीं है। एक गरीब बच्चा भी अच्छी शिक्षा लेकर बहुत सी डिग्री प्राप्त कर सकता है। गाडगे बाबा ने अपने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 31 शिक्षण संस्थाओं और 100 से अधिक अन्य संस्थाओं की स्थापना की और बाद में सरकार ने इन संस्थाओं के रखरखाव के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया। गांव के लोग संत गाडगे महाराज को जो भी पैसे दिया करते थे, वे उस पैसों का इस्तेमाल समाज के सामाजिक विकास और शारीरिक विकास के लिए करते रहे और लोगों से प्राप्त धन से महाराज गांव में स्कूल, धर्मशालाएं, अस्पताल तथा पशु आवास बनवाते थे। गांव की सफाई के बाद वह शाम को कीर्तन का आयोजन करते थे और अपने कीर्तन के माध्यम से वह लोगों में परोपकार तथा और सामाजिक कल्याण का प्रसार करते थे। अपने कीर्तन के दौरान उन्होंने लोगों को अंधविश्वास की भावनाओं के खिलाफ शिक्षित किया और उन्होंने कीर्तन में संत कबीर के दोहे भी इस्तेमाल किए और अपने जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनाई और उन्होंने अपना सारा जीवन धर्मशालाओं के बरामदे में या पास के किसी पेड़ के नीचे बिताया था। गुरुदेव आचार्य जी ने ठीक ही कहा है, एक लकड़ी, फटी पुरानी चादर और मिट्टी का घड़ा खाने पीने और कीर्तन के समय आवरण का काम करता था। यही उनकी संपत्ति थी। इसी वजह से उन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी के बर्तन वाले गाडगे बाबा तथा चीथड़े गोदड़े वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता था। इसीलिए उनका वास्तविक नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। हालांकि बाबा संत गाडगे अनपढ़ थे, फिर भी वह एक महान बुद्धिजीवी थे। पिता की मृत्यु के कारण उन्हें बचपन से ही अपने नाना के साथ रहना पड़ा। वहाँ उन्हें गायों को चराना और खेती करना था। वह 1905 से 1917 तक निर्वासन में रहे। बीच बीच में उन्हें जीवन के बहुत करीब से देखा। अंधविश्वास, बाहरी अंडवार, रीति रिवाजों और सामाजिक बुराइयों और व्यसनों में समाज को कितना भयानक नुकसान हो सकता है, उन्होंने इसका बहुत बड़ा अनुभव किया। इसीलिए उन्होंने उनका कड़ा विरोध किया। संत गाडगे बाबा के जीवन का एकमात्र लक्ष्य जनसेवा था। उन्होंने गरीबों और दलितों और उपेक्षितों की सेवा को केवल भगवान की भक्ति माना। उन्होंने धार्मिक दिखावे का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर न तीर्थ में है, न मंदिरों में और न मूर्तियों में। मानव समाज में भगवान दरिद्र नारायण के रूप में विद्यमान हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इस ईश्वर की पहचान कर तन, मन और धन से उसकी सेवा करे। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नग्न को वस्त्र, निरक्षरों को शिक्षा, अनुपयोगियों को काम, नासित को आराम और मूक प्राणियों को निर्भयता प्रदान करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। इसके अतिरिक्त संत गाडगे महाराज ने तीर्थ स्थलों पर कई बड़ी बड़ी धर्मशालाएं स्थापित की थी ताकि गरीब यात्रियों को वहां मुफ्त में आवास मिल सके। नासिक में उनकी विशाल धर्मशाला है जहां एक बार में 500 यात्री ठहर सकते हैं। आप लोग जब कभी नासिक जाएं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर जाएं। वहाँ यात्रियों को मुफ्त सिगड़ी, बर्तन आदि उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। संत गाडगे महाराज के जीवन का एकमात्र लक्ष्य गरीब जनता की सेवा करना था, क्योंकि उन्होंने गरीबों, दलितों तथा उपेक्षित सेवा को ही भक्ति माना। धार्मिक दिखावे का उन्होंने कड़ा विरोध भी किया। हालांकि संत गाडगे महाराज को अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते पर चलना बंद नहीं किया और स्वच्छता, भजन, कीर्तन के माध्यम से समाज को जगाने के लिए गांव-गांव जाना बंद नहीं किया। गाडगे बाबा ने
1 फरवरी 1905 को 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया और अपने कार्य को पूरा किया। इसलिए आज उनके कार्यों को पूरे विश्व में ग्राम स्वच्छता अभियान के नाम से जाना जाता है। संत गाडगे महाराज द्वारा स्थापित गाडगे महाराज मिशन आज भी समाज सेवा में लगा हुआ है। 20 दिसंबर 1956 को मध्य रात 12:30 बजे मानवता के महान उपशासक की मृत्यु हो गई। संत गाडगे महाराज प्रसिद्ध संत तुगडोजी महाराज ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पुस्तक की भूमिका में मानवता की मूर्त आदर्श के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी पूजा की। महापुरुष संत गाडगे महाराज ने इस तरह अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिए। ऐसे राष्ट्र संत गाडगे महाराज एक सच्चे निस्वार्थ कर्मयोगी थे। ऐसे महान महापुरुष संत गाडगे महाराज आज भी गांव-गांव तथा लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसे महान पुरुष संत गाडगे महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता है। और आज 20 दिसंबर को पूरे भारत भर में संत गाडगे पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। तो ऐसे ही आपके लिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।